डॉक्टर साहब, तरबूज बहुत ज़ेर बहस है। डॉक्टर अफान कैसर ने वीडियो अपलोड की सोशल मीडिया पर कि तरबूज को टीके लगाकर पकाया जाता है, तो आपकी क्या राय है सर? सजाद, बहुत शुक्रिया। देखें, डॉक्टर अफान कैसर का मैं ख़ुद बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। उनके ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनके बड़े फॉलोअर्स हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अफान कैसर का ताल्लुक़ चूँकि मेडिसिन से है, तो वो मेडिसिन के अंदर होने वाली बहुत सारी जो नाहमवारियाँ हैं, जिसकी वजह से एक गरीब जो पिस रहा है, ख़ास तौर पर वो गरीब जो पेशेंट्स हैं मरीज़ों की सूरत में या मरीज़ों के लवाहकीन की सूरत में, तो मेरे ख़्याल में डॉक्टर अफान कैसर का असल मैदान वो है, और उसमें होने वाली जो पेचीदगियाँ या दुश्वारियाँ हैं उनको वो हाईलाइट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा मुल्क जो है वो एक ज़रई मुल्क है, और हमारे मुल्क के अंदर जो देहात है वो बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है। आपका गांव अगर ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया में अगर गांव ख़त्म कर दिया जाए, तो जो शहर हैं वो आपके रुल जाएंगे, क्योंकि आपकी जो मेन क्रॉप्स हैं वो आपके गांव से आ रही हैं, वो आपका किसान पैदा करके दे रहा है। अब हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो किसान है वो बहुत सालों से पिस रहा है। उसको कभी दवाइयाँ महंगी मिलती हैं, कभी खादें नहीं मिलती हैं तो ब्लैक में मिलती हैं, और या फिर बहुत महंगी होती हैं। उसने हल अगर चलवाना है तो उसके भी पैसे देने हैं, उसने अगर पानी लगाना है तो उसके भी पैसे देने हैं, उसने बीज भी महंगा ख़रीदना है। कभी गंदम आती है तो उसका रेट गिर जाता है, मकई आती है तो उसका रेट गिर जाता है, गन्ना आता है तो उसका रेट गिर जाता है। हमने तो देखा है कि किसान तो बेचारा पिस रहा है। मेरा खुद चूँकि एक ताल्लुक़ एक गाँव से है, इसलिए मैं इन चीज़ों का आई विटनेस हूँ। अब अगली बात यह है कि जो तरबूज की बहस है, मेरे ख़्याल में ये इंतहाई नामाकूल बहस है जो छिड़ गई है, और मेरे ख़्याल में डॉक्टर अफान कैसर से शायद ये स्लिप ऑफ टंग हुई है, या शायद लोगों ने, समझने वालों ने कुछ ज़्यादा ही उसको रंग दे दिया है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर अफान कैसर का कोई पस मंज़र में कोई ऐसा व्यू होगा कि किसान को वो शायद इसमें कोई ट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन चलो, हो गया है तो हमें इस पे इस गुफ्तगू को ख़त्म करके आगे चलना चाहिए। लेकिन मैं तरबूज़ की, चूँकि आपने सवाल तरबूज़ का किया, तरबूज़ एक ऐसा फल है जो गरीब की रसाई में है। जो एक गरीब मज़दूर शहर में या गांव में रहता है, वो भी किसान से ख़रीद कर ठेला लगा के शाम को अपनी दिहाड़ी 4 पैसे कमा के अपने बच्चों के लिए घर चला जाता है, क्योंकि ये सस्ता है। और वो किसान के जो वो गरीबों के बच्चे जो ख़रीद नहीं सकते फल, तो ये बहुत सस्ता फल है, इसको ख़रीदा जा सकता है, अफोर्डेबल है, और इसमें पानी भी है, खुराक की खुराक है और पानी का पानी है। और वैसे भी फल ऐसा है कि ये मुफीद भी है, सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा है। साल में एक दफ़ा ये फल आना होता है, और उसको भी आप जो है वो इस तरह की गुफ्तगू में आप लपेट दें तो ये मुनासिब नहीं है। अब अगर मैं इसी तरबूज़ की गुफ्तगू को आगे लेके चलूँ, तो किसान की अगर मेहनत को आप देखें ना, तो आपको सल्यूट करना पड़ेगा। ये फल खरबूजा हो गया, ये गरमा हो गया, या ये इस तरह की ये जो तरबूज हो गया, इसके लिए रातों को किसान को जागना पड़ता है। उसने खादें डाली, उसने पानी दिए, उसने इसको गोडियाँ की, और उसके बाद जब ये पकाई पे आता है तो वो रात को उठ के जो जगराते लगाता है वो रात को इसका पहरा देता है, क्योंकि इसको जानवर ख़राब कर देते हैं। फिर वो लेके आता है इसको मंडियों तक, तो इतना ज़्यादा इसका रेट नहीं मिलता, क्योंकि कमा तो जाता है मिडल मैन, किसान को तो इतना कुछ मिलता ही नहीं है। उसके तो मर के जो खादें हैं, जो उसके जो पानी है या उसकी जो दवाइयाँ, उसके पैसे पूरे नहीं होते। और अगर उसने फल को 4 आने कमा ही लिए हैं तो यार कमाने दो उसको। आप एक ऐसी वीडियो बना देते हैं, और उस वक्त जब ये फ्रूट ट्रेंडिंग में है, सीज़न में है और मार्केट में आ रहा है, तो आप लोगों को बदजन कर रहे हैं। कैसी चीज़ से आप अपने मुल्क का एक ऐसा देसी फ्रूट जो है उसको इस तरह से आप ज़ेरे बहस लाते हैं कि लोगों को आप शक व शुबा में डाल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ट्रक के ट्रक भरे आते हैं, एक ट्रक के अंदर कितने दाने होते हैं, गिन नहीं सकते आप। तो इसका मतलब है वो दिन रात जो है वो बाकी काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ टीके लगा के इसको पका रहा है। तो अक्ल जो है वो भी इसको मानने से इनकारी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी वीडियो बनाई गई है जो नहीं बनानी चाहिए थी। और हमारा आज की बहस में जो हमारा
जो मेन हमारा जो कंक्लूजन है, नतीजा, वो ये नहीं है कि हम डॉक्टर साहब को कोई ट्रोल करने चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब को भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है वो भी शायद किसी देहात से या शायद देहाती पस मंज़र से उनका भी ताल्लुक़ है। तो और फिर जो आज हमारा किसान है, हमें अगर करना है तो फिर किसान की जो एफ़र्ट्स हैं या किसान के जो नुकसानात हो रहे हैं उनको अब ज़ेर बहस लाएँ ना, ताकि पॉलिसी मेकर्स तक वो बात पहुँचे और किसान को उसका फ़ायदा हो। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो बहस है ये खाम में छेड़ दी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये नामुनासिब बहस है। टीके लगाकर कहाँ तरबूज़ों को पकाया जाता है, पॉसिबल ही नहीं है, अक्ल ही नहीं मानती, किसान बेचारा पहले रुल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो नामकूल हैं, ऐसी बहस नहीं छेड़नी चाहिए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त हमें किसान को प्रमोट करना चाहिए, ना कि बददिल करना चाहिए। अब तरबूज़ के बड़े मज़े के नाम हैं, क्योंकि इस वक्त हम मेरे लेफ़्ट साइड पे सज्जाद पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा से है, जो रज़ा है वो सिंध से है, इरफान साहब भी सिंध से हैं। तो रज़ा, सिंधी में इसको क्या कहते हैं तरबूज़ को? सर सिंधी में इसको कहते हैं हिंदाणो। हिंदाणो। अब सिंधी में हिंदाणो कहते हैं और पश्तो वाले क्या इसको इंदवाना कहते हैं। इंदवाना कहते हैं। और मैं अगर पंजाबी में बताऊं तो पंजाबी में हादवाना भी कहते हैं और इसको तरबूज़ भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको वाटरमेलन कहते हैं और एक पंजाबी में हम इसको मतीरा भी कहते हैं। मतीरा? जी मतीरा। जी मतीरा। अब मतीरा वो नहीं जो मॉडल है, मतीरा मतलब इसका नाम है मतीरा। वो मतीरा है। अच्छा।